नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दैट स्टडी पॉइंट में आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि वर्ग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। आज सीखेंगे कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं छोटी संख्या से 121। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाया जाता है लास्ट से, यानी इकाई वाली संख्या की तरफ से दो दो संख्याओं का पेयर बनाया जाता है और जो संख्या लास्ट में बचती है, अगर एक संख्या बचती है तो उसका अलग बना दिया जाता है। यहाँ हम बनाए हैं। अब देखेंगे इसमें किस संख्या से और कितनी बार में भाग जाएगा। देखते हैं कि एक में एक ही से भाग जाएगा और एक बार भी जाएगा। तो एक करना, एक कट गया, कितनी बार गया वो यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। एक एक हो गया 2, कितना हो गया 2। अब इन दोनों संख्याओं को उतार देंगे नीचे, यानी कि किस यहाँ आ गया। तो यहाँ पे एक संख्या हम देखेंगे कितनी बार में भाग जाएगा। यहाँ पे एक लिखेंगे और यहाँ पे भी एक। यहाँ जिस संख्या को हम लिखते हैं उसी संख्या से हमको इसमें भाग देना रहता है, यानी कि 21 करना 21। ये पूरी की पूरी संख्या क्या आई, कट गए, यानी कि इसका वर्गमूल निकल के आ गया हमारा 11। यानी कि संख्या 121 11 का वर्ग होगी और 121 का वर्गमूल होगा 11। अब हम देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं जो यहाँ पे दिया है 5625। यहाँ पे आप देखते हैं दूसरी संख्या 5625। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इकाई वाली तरफ से संख्याओं का दो दो का पेयर बनाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो दो संख्याओं का पेयर बना है और दो पेयर बना है। अब देखेंगे कि ये किसके वर्ग के आसपास आता है। इसको पाएंगे कि हमें 7 के वर्ग के आसपास आएगा, यानी कि 7 सते 49। तो 7 सते 49, इसमें से घटाएंगे हम तो बचेगा 6 में से 9 तो जाएगा ना, इससे एक लेगा 16, 16 में से 9 के बचा हमारा 7, एक कट गया हमारा। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। 7 7 14, जितना बार भाग गया है यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद इस संख्या का हम यहाँ उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी बार जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 14 25 70, यानी लगभग 5 बार चला जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कराइए। 5 25 25 को 5 बचा कितना 2, 5 चौके 20, 20 2 22, 5 का नाम 5 2 7, यानी कि यह संख्या पूरी पूरी क्या हुई, कट गई। अब यहाँ 7 पहले बार गया था, दूसरी बार 5, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है 5625 वो 75 का स्क्वायर है और 5625 का जो वर्गमूल होगा वो 75 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकल के आ गया हमारा 75, यानी कि 75। अब हम तीसरी वाली संख्या का चेक करेंगे 8464 का। लास्ट से दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है हमको। यहाँ पे 2 पेयर बन के तैयार हुआ हमारा। अब देखेंगे किसके वर्ग के आसपास आएगा। तो देख रहे हैं 84, यानी 9 के वर्ग के आसपास आता है, यानी 9 9 81, 9 9 81। कितनी बार गया हमारा 9 बार, तो 9 यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। 9 9 18 हो गया। अब इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, ये हमारा 6 और 4 64 उतर गया और ये कट गया। अब देखेंगे हम 18 गुना 36, यानी कि लगभग ये 2 बार में चला जाएगा। तो 2 गुना 4, 2 8 16 को 6, 2 1 9 2
3। ये भी पूरा पूरा हमारा कट गया, यानी 9 और 2, यानी कि संख्या 8464 92 का वर्ग है, और इसका वर्गमूल हमारा कितना आएगा 92। अब इसी क्रम में हम देखते हैं चौथी संख्या का। अब हम देखते हैं चौथी वाली संख्या का, जो दिया है 15,625। चेक करेंगे कि यह किसका, तो इसका वर्गमूल क्या होगा और यह किस संख्या का वर्ग है। इसके लिए चेक करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, आखिरी से 2 का पेड़ बनाया जाएगा, और जो संख्या लास्ट में बचेगी उसको अलग छोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक बची है तो एक ही से कटेगा, यानी एक करना एक बार भाग गया तो यहाँ पे लिख लेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1 2 हो गया हमारा, यहाँ पे हम चाहेंगे। अब देखेंगे कि हमारा कितना बार जाएगा, तो जाएगा लगभग 2 बार जाएगा हमारा, 2 बार, तो 22 दूनी 44 आ जाएगा हमारा 44। अब इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा हमारा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 2 2 4 2 24। अब देखेंगे कि लगभग ये हमारा 24 5 बार में ये कट जाएगा, तो इसका गुणा कराएंगे हम आपस में। 5 पचे 25 को 5, 5 चौके 20, 20 2 22 को 2, 5 दूना 10, 10 2 12। ये संख्या पूरी क्या हुई कट गई। और देखेंगे कितना निकल के आया, यहाँ पे 1 बार गया है, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 5 बार, यानी कि निकल के संख्या का वर्गमूल जो आया है 125। यानी कि हम कह सकते हैं 15,625 125 का वर्ग है, और 15,625 का वर्गमूल 125 होगा। तो हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या। जैसा कि हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9। कितनी भी अंकों की लिखनी है बड़ी संख्या, तो जितने अंक बोले उतनी बार हमको क्या लिखना है, केवल 9। तो यहाँ दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम 9 9 9 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके लिए हम निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, देखेंगे ये 3 का वर्ग है, तो 3 त्रिका 9, अब 3 बार में गया कट गया, 3 3 6। अब इन दोनों को लिख के नीचे लाएंगे। अब देखेंगे कि कितनी बार में कटेगा, लगभग 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 ही बार, तो 61 करना 61। इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 8, और फिर 9 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा कितना 3, 38 हमारा बच जा रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हम 38 घटा देंगे, यानी कि 999 माइनस 38। इसमें से घटाएंगे, बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9। यानी हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।